हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है सुबह का टाइम और मैं जा रही हूँ अभी बाहर। बहुत ही जल्दी में हूँ इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई और इस वक्त कर रही हूँ। अभी जा रही हैं मैं, भाभी और उनकी सिस्टर बिंदी। तो ये देख सकते हो भाभी आ गई हैं, ये है उनकी सिस्टर। तो चलते हैं हम लोग, चारे आज जाएंगे हम लोग बस से। जल्दी जल्दी मैंने बिंदी भी नहीं लगाई, भूल गई, घर में अंधेरा था, ध्यान ही नहीं गया। मैं उठी तो कब से हूँ, मैंने कहा 9 बजे का टाइम है ना, हो ही जाऊँगी आराम से। और पता है मैं किचन में खड़ी थी ना, मैं सोच तो रही हूँ लेकिन मेरा वो लेने नहीं जा रही मैं फ़ोन अंदर से। मेरे को लगा ना कि अरे मेरा नेट भी बंद हो रहा है और मेरा फ़ोन भी कल ही डिस्चार्ज वो हुआ है ख़त्म, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे बस मिल गई थी और हम लोग ने अवंतिका से बस ले लिया है और बस में हमें सीट नहीं मिली है। तो देख सकते हो कि हम लोग कैसे खड़े हैं अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में। थोड़ा होता है, भीड़ तो होता ही है, तो बहुत मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें सीट मिल गई थी और ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं था क्योंकि हमें मधुबन चौक पे चेंज करना था हमें बस। तो थोड़ी देर के लिए बस बैठ गए थे हम लोग और उसके बाद फिर हम लोगों ने ली मधुबन चौक से बस। तो भाई आज तो मैं क्या ही बताऊं, हम लोग बड़ी मशक्क़त के बाद भाई झंडे वाले मंदिर पहुंच गए और हमने आज चेंज करी पूरी की पूरी 3 बसें, जो कि हमें पता नहीं था। मुझे लगा था जो बस हम ले रहे हो डायरेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने तीसरी बस ली और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं। और आज का ये वाला टारगेट पूरा हुआ कि हाँ हम लोग पूरा बस से ही आए, नहीं तो हमें लास्ट में ये था कि रिक्शा लेना पड़ेगा, लेकिन किसी ने बता दिया कि डायरेक्ट बस वहाँ से है तो हम लोग आ गए। मैं भूल गई थी एक्चुअली कि डायरेक्ट कौन सी बस है। तो फ्रेंड्स, पता है हमें ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन सी बस जाती है। नहीं, मुझे लगा 990 जाएगी डायरेक्ट अवंतिका से झंडे वाले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग वहाँ अवंतिका गए, फिर हमें पता चलता है कि हमें वहाँ पे बोला जो बस स्टैंड पे होते हैं कि आप लोग ना मधुबन चौक से 990 ले लेना और यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएगी। तो हमने वैसे करा, मधुबन चौक पे गए, फिर बहुत काफ़ी वहाँ पे बसें रुकी नहीं रही हैं। तो हम सोच रहे अरे बस क्यों नहीं रुक रही है, क्योंकि बस आ तो रही है लेकिन रुक नहीं रही है। लास्ट में तीसरी बस जब आई ना 990, तब हम लोग उस पर चढ़े। बट उससे भी क्या हुआ कि भाई पहुँच तो गए, हम जैसे तैसे पहुँच गए, बट एग्जैक्ट पता नहीं चला। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि 957 बस जाती है, लेकिन अभी मैं कंफर्म बोल नहीं सकती। और यहाँ पे जब आए ना तो जो मेन रोड है ना वो कह रहे कि बंद है, तो हमें गलियों से निकलना पड़ा है, जो कि बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं कंजस्टेड सी। तो इसमें से मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन कुछ हमारे साथ भी कुछ औरतें थी वहाँ पे, पहले ही हमें आके बता दिया कि उधर का रोड बंद है तो इधर से चलो, अंदर से चलते हैं। तो हम लोग गलियों में से फाइनली हम लोग निकल के आ गए थे। और उसके बाद भाई क्या था कि ना बहुत दूर से ना मुझे लगा कि जब मैं पहली बार आई थी ना तो कुछ ज़्यादा घेरा घारा कुछ भी नहीं हुआ था, डायरेक्ट हम लोग सामने पहुंच गए थे। लेकिन आज तो ऐसा तक घूम घूम के ना बस यही हो रहा था कि बस कब पहुँचे मंदिर में और बस अच्छे से दर्शन हो जाए हमारे। तो बस ऐसे ही चल रहा था और फाइनली हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे मंदिर है। तो ये जो रास्ता जा रहा है ना मंदिर के लिए, हम लोग गलियों में से निकल के आ चुके थे बाहर को। तो बस यहाँ से भी बस पूछते हुए कि भाई कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाए, नहीं तो क्या होगा कि गलत डायरेक्शन में चले गए ना तो उल्टा घूम के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि भाई कोई कितना भी बोल देना कि हाँ ये सही है, ऐसे ऐसे चले जाना, लेकिन मैं फिर भी बीच बीच में ना पूछती रहूँगी किसी ना किसी से। और फाइनली हम लोग पहुँच गए और आप लोग देख सकते हो भाई, मैं आप लोग को भी दर्शन
करा दूँगी, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि हमें ना जूते वगैरह चप्पलें जो पहन के गए थे उसे भी हमें देना था, मतलब बाहर निकालना था। तो जो वहाँ पे बने होते हैं ना, वहाँ पे हम लोगों ने जमा करा। उसके बाद फिर हम लोग अपना हाथ धो के फिर गए अंदर दर्शन के लिए। तो ये देख रहे हो भाई, जब मैंने कोशिश करी ना कि मैं अपनी वीडियो बैक कैमरे से लेती हूँ, तो कुछ ये आ रहा है। सोच सकते हो कि मैं कैसी ब्लॉगर हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला कि बैक कैमरे से मैं पूरी आ ही नहीं रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ, इसलिए। तो मैं बना रही थी बैक कैमरे से और उल्ट पुल्ट बन जा रहा था, जो कि मुझसे हो ही नहीं रहा था। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे अंदर। तो चलो आप लोग भी आ जाओ और माता रानी के दर्शन कर लो। तो मैं आई थी स्पेशली क्योंकि भाभी की बहन आई हुई है ना, तो उनको मैं नहीं बोलता, मैंने कहा चलो ये मंदिर, मतलब वो मंदिर वंदिर जाती है, उनको पसंद है, इसलिए कि यहाँ पे झंडे वाले मंदिर चलते हैं। तो फिर भाभी ने बोला चलो ठीक है, तो नेक्स्ट कोई और प्लान बनाएंगे कभी और। यहाँ पे मैं वीडियो ले रही थी तो मैं सोच रही थी चलो सबको वीडियो में ले लेते, क्योंकि पता है जब भीड़ में आओगे ना तो तुम ना तो फ़ोन वो कर सकते हो। और मैंने ना जब वो चश्मा लगा रखा है तो मुझे खुद को अजीब लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ना फ़ोटो में कैमरे में मेरी फ़ोटो बहुत गंदी आती, क्योंकि मेरा आँख ना वैसे ही सूजा हुआ था। मैं पहले सोच तो रही थी कि यार मैं कैसे जाऊँगी, रात में ना मेरे को टेंशन हो गया था। और मैंने ना रात को जो उसकी जो गोली थी ना, क्या बोलते हैं, एलर्जी की, वो मैंने ना एक खाई थी और थोड़ी देर में मैंने दूसरी भी खा ली कि नहीं मेरे को सुबह ठीक होना है कुछ ऐसे। तो भाई मैंने खा तो ली थी, लेकिन उससे फ़र्क तो पड़ा थोड़ा सा, मेरे को खुजली हुई नहीं, जो बहुत रात में ऐसे लग रहा खुजा खुजा के ना और ज़्यादा सूज जाएगा। बट चलो ठीक है, इतना नहीं रहा, सुबह थोड़ा बहुत रहा। मैं घर का भी काम करी उठ के, मैं भाई वीडियो नहीं बना पाई। सुबह उठ के मैंने बनाए छोले वोले बना के बच्चों के लिए रख के गई थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो सुबह बच्चे खाते नहीं है, उसके बाद में चावल वावल बना लेंगे। तो ऐसे करके तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और सामने है माता रानी। तो देख सकते हो मैं फ़ोटो ले रही हूँ और ये पंडित जी बीच में आ गए थे, तो उन्हें भी समझ में आ गया कि फ़ोटो वोटो ले रही हूँ। तो फिर वही आगे फिर यहाँ से निकले, और भी बहुत सारे मतलब भगवान जी थे, तो उन सबके भी दर्शन करे। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथ साथ आप लोग को भी दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने दर्शन करे थे ना, तो मैंने कैमरा रख दिया था कि ताकि मैं अच्छे से कर लूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी। तो जय श्री राम भी लिखे, क्योंकि कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग के थोड़ा सा होता है ना, इस वजह से। और यहाँ पे ना क्योंकि अंदर ना इतनी ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, तो हम लोगों ने भी फ़ोटो वगैरह भी अच्छे से ही खींच लिया। कुछ ज़्यादा हमें वो हुआ नहीं कि अरे भाई कैसे क्या करेंगे, नहीं, बहुत अच्छे से सब कुछ, मतलब दर्शन भी हुए और अच्छे से हम लोगों ने फ़ोटो भी बना ली, मतलब फ़ोटो खींची, वीडियो बना ली। ये चीज़ें हैं जो हमने करा, ये देख सकते हो। तो बस यही था दर्शन, और तो क्या ही, बस इसी के लिए आए थे। और उसके बाद जाएंगे हम लोग घर, और घर कैसे जाते हैं भाई मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी कि आगे हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी आप लोग देखना। माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हो गए हैं, भाभी अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हो गया दर्शन, है ना। भीड़ भी ज़्यादा नहीं है और थोड़ी बहुत भीड़ है, जो कि आप लोग ये देख सकते हो, पीछे लाइन लगी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं हैं, अच्छे खासे लोग हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हम लोग नवरात्रों में आते हैं ना, वो बहुत भीड़ होती है धक्कम धुक्की, कि मतलब माता रानी का मुँह भी नहीं देख पाते हैं ऐसा तो। लेकिन अभी बहुत अच्छे से हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो वोटो भी खिंचा ली। अब चलती हूँ गई, मैंने अकेले ने यहाँ चश्मा लगा रखा है और मैंने उतारने की कोशिश करी, लेकिन ये देख सकते हो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई। और मैंने काजल आजल भी आज नहीं लगाया कुछ भी, लेट हो रही थी। चलो माता रानी ने तो खूब अच्छे वहाँ पे वो देखो, खूब अच्छा वो बना हुआ है। और जब हम लोग बाहर निकले ना जाने के लिए, तो वहाँ पे अनाउंस कर रहे थे और हम लोग को बोला भी कि अंदर भंडारा चल रहा है, आप लोग खा के जाए। तो भाई भूखे तो हम लोग थे ही,
तो हम लोग बोले कि चलो हम लोग खा लेते हैं कुछ। तो जो भाभी की बहन थी उनका तो फास्ट था आज, तो वो तो नहीं खाई। मैं और भाभी हम दोनों जने यहाँ पे आ गए थे और पूड़ी सब्जी और हलवे का प्रसाद था, ये हमने खाया, जो कि आप लोग देख सकते हो और सामने देख भी सकते हो। मैंने दिखाया नहीं, एक लेडीज थी ना वो पन्नी में ना पूड़ी सब्जी भरने में लगी हुई थी, लेके आ रही थी दो दो तीन तीन बार और भर रही थी। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा, भाई हमें तो इतनी शर्म आती है, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। गाइस तो हम सबको देख रहे हो, हम लोग हैं ऑटो में और क्या हुआ, हम लोग बस का वेट करते करते 2 से 3 घंटे हो गए भाई, बस नहीं आ रही। और एक बार क्या हुआ, मैं एक बस में पूछने के लिए गई तो मैं बस के अंदर ही रह गई, मैं आ गई दूसरे स्टैंड पे। फिर भाभी लोग क्या बोली कि अच्छा तुम आ जाओ पीछे, तो मैं दूसरी साइड चली गई। फिर भाभी को बस आ गई वो वाली जिससे हमें जाना था, फिर ये लोग उसमें बैठे, फिर मैं दिख गई, ये लोग उतरे तो सही दूसरे स्टैंड पे कि उसी बस में बैठ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और फिर बाद में हमें ऑटो ही करना पड़ा और अब हम ऑटो से ही जा रहे हैं। कैब हमने की नहीं क्योंकि भाई मुझे तो वॉमिट आने लगता है इसलिए, तो इस चक्कर में तो भाई फाइनली अब हम पहुंचेंगे। हम फ्री में तो नहीं गए दर्शन करने, क्योंकि मैंने वहाँ बोला था कि भाई आज हमारा फ्री में दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता रानी ऐसे नहीं छोड़ने वाली, कह रही नहीं बेटा पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो हम लोग आ गए हैं ऑटो से, तो बस अब पहुंचने वाले हैं, देखो कहाँ पे हैं, अभी पहुंचेंगे। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हम लोग 12 बजे वहाँ से निकले थे और 2:45 हो चुके हैं अभी तक हम पहुँचे नहीं है। 4 बज जाएंगे, 4 से भी ज़्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है। आपको 4 बजे ट्यूशन पढ़ाते हो ना, देखो तो बस पहुँच जाए हम लोग। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से आ गई थी और टाइम पे ही पहुँच गए हम लोग। कितने बजे पहुँचे, 3 बजे। और मैं ना 4 उस टाइम बोल रही थी ना, 4 नहीं बज रहे थे, 2:45 और थे, मुझे लगा 3:45 हो रही है। तो पहुँच गए हम लोग 3 बजे ऐसे। और मैं आई हूँ तब से मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ और यहाँ पे हीटर ऑन कर रखा है, देख लो। घर में आने के बाद कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, बच्चे चले गए ट्यूशन पढ़ने और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने चाय बनवा के पी है, अन्नी घर पे ही था ना, तो मैंने उसको बोला चाय बना दे, तो उसने चाय पी है। खाना तो बना हुआ है लेकिन हम लोग खा लिए थे वहाँ पे, तो भूख ही नहीं है। तो मेरी फ्रेंड भी मैसेज कर रही है, उससे बात कर लूँ।